वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विपिन एजुकेशन मुंगेर। चलिए, ये MPPSC लाइब्रेरियन 2018 का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें टोटल 200 क्वेश्चन है। आज के वीडियो में 100 क्वेश्चन लेंगे और अगले वीडियो में फिर 100 क्वेश्चन लेंगे। चलिए, बिना देरी हुए क्वेश्चन पर चलते हैं। आज 100 क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ पहला, DDC के 23वें संस्करण में कौन सी टेबल नेशनल एवं एथनिक ग्रुप के लिए हैं। ठीक है, ग्रुप के लिए हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा टेबल 5 यानी 5, टेबल 5 इसका ए नंबर इसका आंसर हो गया। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कि निम्न का मिलान कीजिए। ठीक है, निम्न का मिलान कीजिए, ये मिलान करना है। तो देखिए, ओ नंबर है, बो है, सो है, द है। ओ नंबर में है आई सलीक। ठीक है, आई सलीक ये कब हुआ था? देखिए, आई सलीक जो हुआ था, आई सलीक ये हुआ था 1955 में हुआ था। ठीक है, ये जो हुआ था ये 1955 में हुआ था। तो इसका जो है 3 नंबर आंसर हो जाएगा, इसका 3 नंबर। और ये जो हुआ था वो नंबर आई टलिस। ठीक है, आई टलिस ये जो होगा इसका हो जाएगा ए नंबर, इसका हो जाएगा, ये ए नंबर होगा। ठीक है, और देखिए सा एग्रीस इसका जो आंसर हो जाएगा ये 2 नंबर हो जाएगा, ये 2 नंबर हो गया। और द नंबर जो है 2 नंबर एस लीव इसका हो जाएगा 4 नंबर ही हो जाएगा, 4 नंबर ही हो जाएगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। ठीक है, तो ये देखते हैं कौन सा ऑप्शन में होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि सी नंबर जो ऑप्शन है, सी नंबर ऑप्शन में देखिए 3 1 2 4। देखिए, वो नंबर का 3 नंबर है और वो नंबर का कितना है 2 नंबर है और 100 नंबर का 1 नंबर है और 2 नंबर का 4 नंबर है। आपका आंसर जो हो जाएगा ये सी नंबर आपका आंसर हो गया। ठीक है, सी नंबर। चलिए, डी भी ऑप्शन में था, नीचा था, ये सी नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, किस वर्ष के अंत तक 10 अंकों की ISBN संख्या आवंटित की गई। ठीक है, किस वर्ष तक है? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 2006। ठीक है, 2006 में किया गया था। इसका आंसर सी नंबर हो गया 2006 हो गया। चलिए, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, वेब जंक्शन किसका प्रोग्राम है? ठीक है, वेब जंक्शन किसका प्रोग्राम है? तो इसका जो आंसर 4 का ए नंबर हो गया OCLC। इसका आंसर 4 नंबर ए नंबर हो गया, 4 का ए नंबर हो गया OCLC। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है ARXIB हाँ एक। ठीक है, हाँ एक क्या है? तो ए बी तो नहीं होगा। चलिए, डी नंबर पर चलते हैं। देखिए, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक शोध पत्रों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंटिंग्स का भंडार। ठीक, प्रिंटिंग्स का भंडार इसका आंसर जो हो गया दोस्तों, ये हो गया डी नंबर इसका आंसर हो गया। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर, 1990 में प्रकाशित इंडियन लाइब्रेरी मैनिफेस्टो का प्रकाशन किसने किया? ठीक है, किसने किया था ये बताना है। तो 6 का हो डी नंबर आंसर हो जाएगा ABC पब्लिशिंग हाउस। ठीक है, ABC पब्लिशिंग हाउस 6 का डी नंबर आंसर हो गया, 6 का डी। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर, डॉक्टर रंगनाथन की मृत्यु किस तिथि को हुई? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर रंगनाथन से सवाल ही आता है हर लाइब्रेरियन के एग्जाम में 2-3 आता है। इसको में अच्छी तरह याद कर लेना है। इसका देखिए, क्या डॉक्टर रंगनाथन की मृत्यु किस तिथि को हुई?
तो इसका हुआ था 27 सितंबर को हुआ था, 27 सितंबर इसका जो आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर, इसका आंसर हो गया 27 सितंबर। ठीक है, 27 सितंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है लोगों के बारे में दो बुनियादी धाराओं और कौम के प्रति दृष्टिकोण के आधार पर थ्योरी एक्स एवं थ्योरी वाई किसने प्रतिपादित की। ठीक है, किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का बी नंबर, डगलस मैकग्रेगर। इसका आंसर जो हो गया बी नंबर, इसका आंसर हो गया। चलिए 9 नंबर है फेयर यूज शब्द किससे सर्वाधिक संबंधित हैं। फेयर यूज शब्द किससे सर्वाधिक संबंधित हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, कॉपीराइट। इसका जो आंसर हो गया दोस्तों सी नंबर, इसका आंसर हो गया। चलिए 10 नंबर सवाल है श्रृंखला के अंतर्गत प्राकृतिक पुस्तकों या बी निबंधों में हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ISSN और ISBN दोनों। ठीक है, इसका आंसर हो गया डी नंबर, इसका आंसर हो गया 10 का। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है डॉक्टर रंगनाथन के लंदन में शिक्षक कौन थे। डॉक्टर रंगनाथन के लंदन में शिक्षक कौन थे, यानी कि डॉक्टर रंगनाथन का जो था ये मैंने कि इसका गुरु कौन था, यानी इसका शिक्षक कौन था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा 11 का बी नंबर आंसर हो जाएगा WCB सेयर्स। इसका आंसर जो हो गया बी नंबर, इसका आंसर हो गया। ठीक है, बी नंबर इसका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, डबलिन कोर मेटाडाटा में डैश तत्व होते हैं। ठीक है, तत्व में एलिमेंट हुआ। ठीक है, डबलिन कोर मेटाडाटा में 10 तत्व होते हैं, तो ये कितना होता है, ये 15 तत्व होता है। बी नंबर इसका आंसर हो गया 15। ठीक है, ये 15, ठीक है 15 होगा आंसर, 15 तत्व होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, फोनिक्स शेड्यूल किस व्याकरण प्रणाली से संबंधित हैं। ठीक है, फोनिक्स शेड्यूल किस व्याकरण प्रणाली से संबंधित हैं, तो 13 का आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो गया DDC। ठीक है, DDC, ये डी नंबर इसका आंसर हो गया DDC। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है सूचीकरण में साइन लोको का अर्थ है। सूचीकरण में साइन लोको का अर्थ है, तो इसका हो जाएगा सी नंबर आंसर रहेगा स्थान के नाम। ठीक है, स्थान के नाम, इसका आंसर हो गया सी नंबर आंसर हो गया स्थान के नाम। चलिए 15 में क्वेश्चन है SR रंगनाथन के अनुसार एक कस्ब डैश श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। डैश श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो 15 का डी नंबर आंसर होगा नवीन परंपरागत प्रलेख। डी नंबर इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसका जो आंसर हो गया डी नंबर इसका आंसर हो गया। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर डॉक्यूमेंट शब्द किसने। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है डॉक्यूमेंटेशन शब्द किसने प्रतिपादित किया। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन शब्द किसने प्रतिपादित किया, तो 16 का आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा पॉल आउटलेट। इसका जो आंसर हो गया ए नंबर इसका आंसर हो गया। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है 17 डेल्फी तकनीक पर पहली बार किसके द्वारा चर्चा की गई थी। डेल्फी तकनीक पर पहली बार किसके द्वारा चर्चा की गई थी, किसके द्वारा चर्चा की गई थी, यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी किसके होना चाहिए था। ठीक है, मिस प्रिंटिंग है, यानी किसके द्वारा चर्चा की गई थी। इसका जो आंसर हो जाएगा 17 का बी नंबर हो जाएगा ओ हेल्मर। ठीक है, इसका आंसर बी नंबर हो गया ओ
हेल्मर। चलिए 18 नंबर है सीसी में मुख्य वर्ग सी भौतिक को आगे निम्न में विभाजित किया गया है। ठीक है, विभाजित किया गया है। तो 18 के आंसर बी नंबर हो जाएगा कैलोनिकल क्लास। इसका आंसर हो गया बी नंबर, इसका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर है, 19 नंबर। फंगस बढ़ता है जब आर्द्रता होती है। ठीक है, फंगस बढ़ता है जब आर्द्रता होती है। देखिए ये 70% से अधिक होता है तब बढ़ता है। इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा 70% से अधिक। ये डी नंबर इसका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। डिजिटल पुस्तकालय पहल ग्रंथ संजीवनी किसके द्वारा घोषित की गई है? किसके द्वारा घोषित की गई है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई। ठीक है, इसका आंसर जो हो गया ये बी नंबर इसका आंसर हो गया। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है। इन्फी स्टेट्स को किसके द्वारा विकसित किया गया है? ठीक है, किसके द्वारा विकसित किया गया है? 21 का आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा इन्फिलिप बेनेट। इसका आंसर जो हो गया बी नंबर आंसर हो गया। 21 का ये बी नंबर आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन है। फिलासॉफिकल ट्रांजिशन जर्नल के प्रकाशक कौन है? बास का आंसर सी नंबर हो जाएगा रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर सवाल है। मार्क रिकॉर्ड्स की सामग्री कितने चार क्षेत्रों में विभाजित होती है? ठीक है, मार्क रिकॉर्ड्स की सामग्री कितने चार क्षेत्रों में विभाजित होती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 चरों में, यानी इसका बी नंबर आंसर हो गया। इसका बी नंबर आंसर हो गया 2, तो इसका बी नंबर आंसर हो गया। चलिए 24 नंबर है क्वेश्चन। नालंदा किस संस्थान का डिजिटल लाइब्रेरी प्रयास है? नालंदा किस संस्थान का डिजिटल लाइब्रेरी प्रयास है? तो 24 का आंसर जो हो गया ए नंबर हो गया NIT कालीकट। 24 का ए नंबर आंसर हो गया। चलिए 25 नंबर सवाल पर चलते हैं। 25 में सवाल है। संयुक्त राष्ट्र ने दशक 2003 से 2012 को घोषित किया है। क्या घोषित किया है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर साक्षरता दशक सबके लिए शिक्षा। सी नंबर इसका हो जाएगा साक्षरता दशक सबके लिए शिक्षा। ठीक है, तो ये सी नंबर इसका आंसर हो गया। चलिए 26 में सवाल पर चलते हैं। इफ्ला वर्ल्ड लाइब्रेरी कांग्रेस जो दिल्ली में आयोजित की गई के समय कौन ILA का अध्यक्ष था? ठीक है, अध्यक्ष था, ये कौन था? तो 26 का आंसर हो गया 26 का ये डी नंबर आंसर हो जाएगा CP वशिष्ठ और इसका डी नंबर हो गया। 26 का डी नंबर आंसर हो गया। चलिए अगला है 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर भारत का प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट किस वर्ष में पारित किया हुआ? किस वर्ष में पारित हुआ? ठीक है, किस वर्ष में पारित हुआ? 27 का आंसर हो जाएगा दोस्तों 27 का 1867 हो जाएगा। डी नंबर आंसर हो जाएगा 1867 हो गया। डी नंबर इसका आंसर हो गया। चलिए 28 नंबर सवाल पर चलते हैं। 28 नंबर सवाल है। डॉक्टर हरि सिंह गैर विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय का नाम
हैं। यानी कि ये डॉक्टर हरीश सिंह गौर विश्वविद्यालय है ना के केंद्रीय पुस्तकालय का नाम क्या है, इसका नाम बताना है, इसका नाम क्या है। तो 28 का आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू पुस्तकालय। इसका नाम जो है जवाहरलाल नेहरू पुस्तकालय है। इसका आंसर जो हो गया बी नंबर, इसका आंसर हो गया बी नंबर। चलिए 29वें सवाल पर चलते हैं। 29वां सवाल है भारत में शिक्षा आयोग, भारत में शिक्षा आयोग यानी कि ये चला था, कब चला था, 1964 से 1965 तक चला था। का अध्यक्ष कौन था? भारत में शिक्षा आयोग का अध्यक्ष यानी कौन था? का तो 1964 से 65 तक में। इसका मतलब हुआ जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ब्रैकेट में, ठीक है, 1964, ठीक है, ये लिखा हुआ यहाँ पर है, यहाँ से जो लिखा हुआ है ना कि भारत में शिक्षा आयोग 1964 से 65 का अध्यक्ष कौन था। तो इसका जो हो जाएगा ए नंबर आंसर हो जाएगा DS कोठारी, ठीक है, ये ए नंबर इसका आंसर हो गया, DS कोठारी, ठीक है, 29 का ए नंबर आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निशेषता, ठीक है, निशेषता का सूत्र का एक प्रकार का सूत्र है, एक प्रकार का सूत्र है। क्या सूत्र है? का उपसूत्र है। ये उपसूत्र क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा पंक्ति का। क्या आंसर हो जाएगा? इसका बी नंबर आंसर हो गया पंक्ति का, ठीक है, पंक्ति का, बी नंबर इसका आंसर हो गया। चलिए 31 नंबर सवाल पर चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, 31 में डेसीडॉक जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की आवधिकता है क्या है? सॉरी, आवधिकता क्या है? तो 31 का ए नंबर आंसर हो जाएगा द्वैमासिक, ठीक है, द्वैमासिक। इसका आंसर जो हो गया दोस्तों ए नंबर हुआ द्वैमासिक। 31 का ए नंबर आंसर हो गया। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है किसने संपूर्ण ज्ञान को कविता, इतिहास एवं कानून में विच्छेदित किया? ठीक है, किसने संपूर्ण ज्ञान को कविता, इतिहास एवं कानून में विच्छेदित किया? तो 32 का आंसर हो गया सी नंबर हो जाएगा अरस्तु ने किया था। इसका आंसर जो हो गया सी नंबर अरस्तु, ठीक है, सी नंबर हो गया आंसर अरस्तु। चलिए 33 में सवाल चलते हैं। 33 में जो है निम्न में से कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है? तो 33 का डी नंबर आंसर हो जाएगा Z39.50, ठीक है, Z यानी कि 39.50। इसका आंसर जो हो गया दोस्तों, इसका आंसर हो गया डी नंबर, इसका आंसर हो गया। चलिए 34 सवाल चलते हैं। 34 नंबर पर विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के लिए राष्ट्रीय नेटवर्क प्रणाली पर UGC समिति का अध्यक्ष कौन था? इसका अध्यक्ष कौन था? 34 का आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा एस पाल। आंसर इसका बी नंबर हो गया एस पाल। इसका आंसर जो हो गया बी नंबर हो गया। चलिए 35 नंबर है क्वेश्चन। 35 नंबर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एंड एब्स्ट्रैक्शंस यानी मतलब हुआ लीसा ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है की आवृत्ति क्या है? तो 35 का आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा मासिक। क्या हो जाएगा आंसर? सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर आंसर इसका हो गया, ठीक है। इसका देखिए इसका थोड़ा कट गया था इधर से, देखिए इसका फेस पढ़ देते हैं। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्शंस और लीसा की आवृत्ति क्या है? तो आंसर हो गया 35 का सी नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों मासिक, ठीक है, ये सी नंबर आंसर हो गया मासिक। चलिए अगला क्वेश्चन है 36 नंबर UGC डिजिटल पुस्तकालय कंसोर्टियम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? तो 36 का आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 36 का
ए नंबर इसका आंसर हो गया। चलिए 37 नंबर है, 37 में जो सवाल है मतलब यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल किसका प्रोग्राम है, ठीक है, किसका प्रोग्राम है, किसका प्रोग्राम है। तो 37 का आंसर बी नंबर हो जाएगा इफ्ला, ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा इफ्ला, बी नंबर इसका आंसर हो गया इफ्ला। चलिए 38 नंबर सवाल है स्काइप क्या है, स्काइप हैं, स्काइप क्या है। तो 38 का बी नंबर हो जाएगा दूर संचार अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर, इसका आंसर जो हो गया बी नंबर दूर संचार अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है रंगनाथन के अनुसार लेटेंट फेसेट हैं, क्या हैं, लेटेंट फेसेट क्या हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा छिपा पक्ष। 39 का बी नंबर आंसर हो जाएगा छिपा पक्ष, बी नंबर इसका आंसर हो गया। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है, 40 नंबर द रजिस्ट्री ऑफ ओपन एक्सेस यानी कि रिपोजिटरीज यानी ROAR इसका मतलब हुआ किसके द्वारा बनाई गई, किसके द्वारा बनाई गई। इसका आंसर होगा सी नंबर हो जाएगा ई प्रिंट्स एट यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ मप्टन हो जाएगा, सी नंबर इसका आंसर हो गया, ठीक है, इसका सी नंबर आंसर हो गया। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 41वां क्वेश्चन है भारत मानक IS यानी कि कहते हैं 15,349 अनुपात 2003 संबंधित हैं, यानी ये संबंधित क्या है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा सार्वजनिक पुस्तकालय निर्देश, ठीक है, अनुपात है सार्वजनिक पुस्तकालय अनुपात निर्देश, यानी इसका आंसर जो हो गया डी नंबर इसका आंसर हो गया। चलिए 42 नंबर सवाल है कि प्रोग्राम कोड का अंश जो स्वयं की प्रतियां बनाकर फैसला एक डैश है। देखिए फैसला नहीं होगा, यहाँ फैला होना चाहिए, ठीक है, बनाकर फैसला हैं एक डैश 12 से हैं, 12 से हैं। 10 का आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा वायरस, ठीक है, क्या हो जाएगा वायरस, इसका वायरस कहते हैं, ए नंबर इसका आंसर होगा। यहाँ पर ध्यान प्रोग्राम कोड अंश जो स्वयं की प्रतियां बनाकर देखिए यहाँ फैसला नहीं होगा फैला होगा, ठीक है, फैला है, ठीक है, यहाँ का गलती है, इसका आंसर ए नंबर हो गया वायरस। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है, 43 में क्वेश्चन है ऑन्टोलॉजी संबंधित हैं, ऑन्टोलॉजी संबंधित हैं। तो 43 का आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा अस्तित्व, ठीक है, की प्रकृति, डी नंबर हो गया अस्तित्व की प्रकृति, और इसका जो आंसर हो गया दोस्तों इसका 43 का डी नंबर आंसर हो गया। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है NDL को समन्वित किया है, NDL को समन्वित किया है, तो कौन क्या है। 44 का ए नंबर आंसर हो जाएगा IIT खड़गपुर, IIT खड़गपुर, और इसका जो आंसर हो गया ए नंबर इसका आंसर हो गया। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है INB की आवधिकता क्या है, INB की आवधिकता क्या है। तो 45 का आंसर जो हो गया ये हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा मासिक, ठीक है, सी नंबर का। देखिए मासिक का पहले भी सवाल आया था, ऑप्शन में था, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ऐसे सब प्रीवियस ही क्वेश्चन ये है, ठीक है, 45 का सी नंबर आंसर हो गया। चलिए 46 में क्वेश्चन है कि अनौपचारिक स्व शिक्षा किस प्रकार के पुस्तकालय में संभव है, ठीक है, किस पुस्तकालय में संभव है। तो ये हो जाएगा सार्वजनिक पुस्तकालय, यानी ए नंबर इसका हो गया आंसर सार्वजनिक पुस्तकालय। चलिए 47 नंबर सवाल है, 27 नंबर कि बायोटेक्नोलॉजी किस प्रकार के विषय निर्माण का उदाहरण है, ये इसका आंसर जो हो गया डी नंबर हो गया फ्यूशन
17 इसका डी नंबर आंसर हो गया फ्यूशन। ठीक है, चलिए 28 नंबर सवाल है, राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान कोलकाता में कब स्थापित हुआ। ठीक है, राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान कोलकाता में कब स्थापित हुआ। ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा 48 का डी नंबर हो जाएगा मई 1972, यानी मई 1972 में हुआ था, मई 1972। इसका आंसर जो हो गया डी नंबर इसका आंसर हो गया। चलिए 49 नंबर सवाल पर चलते हैं। 49 नंबर है कि रिसर्च लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स में पसंदीदा शीर्षक को किसके द्वारा इंगित किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा इंगित किया जाता है। 49 का ए नंबर आंसर हो जाएगा बोल्ड टाइप में मुद्रण करके, बोल्ड टाइप में मुद्रण करके। और 49 का जो आंसर हो गया ए नंबर आंसर हो गया 49 का ए हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है 50 नंबर कि मैडेले का विकास किसके द्वारा किया गया है। मैडेले का विकास किसके द्वारा किया गया है। तब 50 का आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा एल.जे. बियर, और इसका जो आंसर हो गया डी नंबर आंसर हो गया। 51 नंबर सवाल है, 51 पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र शासन, पुस्तकालय प्राधिकरण और पाठक के कर्तव्यों से संबंधित हैं। 51 का इसका आंसर जो होगा सी नंबर होगा दूसरा सूत्र। क्या हो गया, दूसरा सूत्र। इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, देखिए कितना नंबर था, 51 नंबर का आंसर जो होगा सी नंबर हो जाएगा दूसरा सूत्र। इसका आंसर हो गया सी नंबर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 52 नंबर कि सीसी में इसका मतलब हाइफन किस डिवाइस के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। 52 का आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा सुपर इम्पोजिशन डिवाइस, और इसका आंसर हो गया दोस्तों 52 का ए नंबर आंसर हो गया। ए नंबर इसका आंसर होगा 52 का ए। चलिए 53 नंबर जो सवाल है, यह ISBN नंबर के विभिन्न 5 भागों में कौन सा भाग किताब के प्रकाशक को दर्शाता है। किताब के प्रकाशक को दर्शाता है। तो 53 का डी नंबर आंसर हो जाएगा तृतीय। ठीक है, तृतीय डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा तृतीय, डी नंबर इसका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन है, चलिए 54 में देखिए, 54 में क्वेश्चन छूट गया था। 54 में देखिए RDA किस वर्ष प्रकाशित हुआ। RDA किस वर्ष प्रकाशित हुआ। तो ये जो हुआ था दोस्तों 2010 में हुआ था, 2010 में। इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ए नंबर 2010। चलिए 55 नंबर जो है, 55 नंबर RDA का पूरा नाम बताइए। ठीक है, RDA का पूरा नाम बताइए, यानी इसका RDA का पूरा नाम बताइए, यानी इसका पूरा नाम क्या होता है। तो 55 का आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस। इसका आंसर जो हो गया सी नंबर, 55 का सी नंबर आंसर हो गया। चलिए 56 नंबर जो है सवाल है, बिब्लियोग्राफी का जनक कौन कहलाता है। बिब्लियोग्राफी का जनक कौन कहलाता है। 56 का आंसर जो होगा बी नंबर हो जाएगा कोनार्ड गेसनर। 56 का आंसर जो हो गया, ये आंसर हो गया बी नंबर आंसर हो गया 56 का बी। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन है, उद्भव के अनुसार कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, कि व्यवस्थित करें। तो उद्भव के अनुसार कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 57 का, देखिए पहले जो आएगा, देखिए उल्टा कर दीजिए, पहला 4 नंबर आएगा, फिर 3 नंबर आएगा, फिर 2 नंबर आएगा, 1 नंबर आएगा। ठीक है,
इसका होगा, 1 नंबर आएगा। तो डी नंबर आंसर हो जाएगा 4 3 2 1, डी ऑप्शन में है 57 का डी नंबर आंसर हो गया। ठीक है, ये 57 का डी नंबर आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है 58 नंबर। टॉक्सा लाइन एक डैश है, टॉक्सा लाइन एक डैश है। तो 57 का ए नंबर हो जाएगा आंसर ग्रंथ सूची डेटाबेस, ग्रंथ सूची डेटाबेस। इसका आंसर जो हो गया ए नंबर, इसका आंसर हो गया ग्रंथ सूची डेटाबेस। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन है किस वर्ष में हेलीनेट, किस वर्ष में हेलीनेट कंसोर्टियम शुरू किया गया। ये जो होगा 59 का सी नंबर आंसर हो जाएगा 2003। ठीक है, 2003 जो होगा आंसर हो गया 2003, 59 का सी। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन है लिंक्स इन हैं तो क्या है। तो 60 का ये डी नंबर आंसर हो जाएगा सामाजिक नेटवर्क सेवा, 60 का डी नंबर आंसर सामाजिक नेटवर्क सेवा। ठीक है, इसका आंसर जो हो गया डी नंबर, इसका आंसर होगा 60 का डी। चलिए 61 नंबर सवाल है, 61 नंबर या निम्न में से कौन सा प्रोक्वेस्ट का उत्पाद नहीं है, ठीक है, उत्पाद नहीं है। इसका आंसर जो हो जाएगा 61 का सी नंबर आंसर हो गया सेंडेक्स। ठीक है, सेंडेक्स, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर हो गया, इसका आंसर हो गया। चलिए 62 नंबर सवाल पर चलते हैं। चलिए 62 नंबर सवाल है कलासौरस एक शब्दावली नियंत्रण उपकरण है जिसे भ्रष्टाचार्य ने विकसित किया, डैश में प्रयुक्त होता है। तो 62 के आंसर जो हो जाएगा सी नंबर आंसर हो जाएगा पूर्व समन्वय अनुक्रमणीय। ठीक है, इसका आंसर जो हो गया दोस्तों सी नंबर, इसका आंसर हो गया। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक द थर्ड वेव का लेखक कौन है, 63 का आंसर हो गया बी नंबर एल्विन टोफलर। ठीक है, एल्विन टोफलर, 63 का भी आंसर बी नंबर आंसर हो गया। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन है शैक्षणिक लेखकों में सुप्रा सूचित करता है, 64 का बी नंबर आंसर हो जाए ऊपर। ठीक है, इसका आंसर हो गया बी नंबर हो गया ऊपर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 65 नंबर प्रसूचीकरण में स्क्वायर कोस्ट यानी ये बरकी ब्रैकेट है का प्रयोग निम्न के लिए होते हैं, यानी ये किसके लिए होता है। ठीक है, किसके लिए होता है। तो 65 का ए नंबर आंसर हो जाएगा बाहर से ली गई सूचना के अनुलग्न के लिए, इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर, इसका आंसर हो गया। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन है ऑन्टोलॉजी का अर्थ है, ये 66 सी नंबर आंसर हो जाएगा इंटरनेट आधारित प्रलेखों का वर्गीकरण। ठीक है, इसका आंसर जो हो गया सी नंबर, इसका आंसर हो गया। चलिए 67 नंबर जो सवाल है, 67 नंबर फार्मिंगटन प्लान किससे संबंधित हैं। तो 67 का आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा पुस्तकालय सहयोग। ठीक है, इसका डी नंबर आंसर हो गया, ये डी नंबर हो गया पुस्तकालय सहयोग। चलिए 68 नंबर है, 68 इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू ब्लॉग किसने होस्ट किया है। तो 68 का ए नंबर हो गया राष्ट्रीय पुस्तकालय। ठीक है, ए नंबर इसका आंसर हो गया राष्ट्रीय पुस्तकालय। 69 नंबर सवाल है कि गूगल स्कॉलर हैं एक, ये क्या है। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा 69 का डी नंबर आंसर हो जाएगा स्कॉलरली डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस, इसका आंसर डी नंबर, इसका आंसर हो गया। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन है
उद्धरण विश्लेषण सहायता करता है, उद्धरण विश्लेषण सहायता करता है। 17 का आंसर बी नंबर हो गया। मुख्य प्रलेखों की पहचान में, मुख्य प्रलेखों की पहचान में, इसका जो आंसर हो गया बी नंबर, इसका आंसर 70 का बी हो गया। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन है। 71 एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का प्रथम संस्करण कितने खंडों में प्रकाशित हुआ? ठीक है, कितनों खंडों में प्रकाशित हुआ? तो इसका ये 3 खंडों में हुआ था, यानी इसका 71 का डी नंबर आंसर हो गया 3 खंडों में, यानी इसका डी नंबर आंसर हो गया। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन है। बोटनेट हैं डैश, बोटनेट हैं डैश, यानी ये क्या है? तो 72 का ए नंबर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अवहत कंप्यूटरों का नेटवर्क जो कि दूरस्थ नियंत्रित होता है। ठीक है, होता है। इसका जो आंसर हो गया ए नंबर, इसका आंसर हो गया। चलिए 73 नंबर सवाल पर चलते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है। सीअर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स का 21वां संस्करण किसने प्रकाशित किया? ठीक, किसने प्रकाशित किया? 71 का हो गया आंसर सी नंबर, H.W. विल्सन, H.W. विल्सन। इसका आंसर जो हो गया सी नंबर, इसका आंसर हो गया 73 का सी नंबर। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन है। 74 कि साइबर स्पेस शब्द का प्रतिपादन किया। ठीक है, प्रतिपादन किया था, यानी कि ये किसने ये नाम रखा था? तो 74 का डी नंबर आंसर हो गया विलियम गिब्सन। इसका आंसर जो हो गया डी नंबर, इसका आंसर हो गया। चलिए 75 नंबर है। OAIPMH का पूर्ण रूप है, पूर्ण रूप यानी इसका पूर्ण विस्तार रूप क्या है? ठीक है, OAIPMH का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा, देखिए बी नंबर हो जाएगा ओपन आकार इब्ज इनिशिएटिव प्रोटोकॉल फॉर मेटाडेटा हार्वेस्टिंग, यानी 75 का आंसर हो गया बी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए 76 नंबर जो है, 76 नंबर ग्रे लिटरेचर संबंधित संदर्भित करती है। ग्रेट लिटरेचर संबंधित करती है। 76 का डी नंबर हो जाएगा वो प्रकाशित साहित्य, डी नंबर आंसर हो गया वो प्रकाशित साहित्य, इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन है। पुस्तक गाइड टू रेफरेंस मटेरियल के लेखक कौन हैं? मटेरियल के लेखक कौन हैं? 77 का जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा A.J. वालफोर्ड। इसका जो आंसर हो गया ए नंबर, इसका आंसर होगा 77 का ए। चलिए 78 नंबर है। लिटरेरी वारंट सर्वप्रथम किसने अभिव्यक्त किया? 78 सी नंबर हो गया, आंसर हो गया E.W. ह्यूम, और इसका आंसर हो गया सी नंबर, इसका आंसर हो गया। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन है। भारत में 1856 में लागू बौद्धिक संपदा अधिकार अधिनियम किस पर आधारित था? 79 का सी नंबर आंसर हो गया ब्रिटिश पेटेंट लॉ 1852। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 79 का सी नंबर, इसका आंसर हो गया। चलिए 80 नंबर सवाल है कि 2006 में पुनर्मुद्रित पुस्तक 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का कॉपीराइट किसके पास हैं? इसका जो आंसर हो गया डी नंबर हो जाएगा SRELS, डी नंबर इसका आंसर हो गया SRELS, इसका डी नंबर आंसर हो गया। चलिए 81 नंबर सवाल पर चलते हैं। 20 क्वेश्चन और करेंगे, 100 तक करेंगे। ठीक है, फिर अगले वीडियो में 100 क्वेश्चन लेंगे। चलिए 81 नंबर सवाल है। 81 नंबर कि निम्न में से कौन सा प्लेजियरिज्म सॉफ्टवेयर
नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा प्लेजियरी। ठीक है, इसका आंसर जो हो गया डी नंबर आंसर होगा प्लेजियरी हो जाएगा। चलिए 82 नंबर सवाल है, वर्तमान में लाइब्रेरी साइंस विथ ए स्लांट टू डॉक्यूमेंटेशन जर्नल किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर हो जाएगा साइलेंस जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट। इसका आंसर जो होगा ए नंबर इसका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन है 83 नंबर, हिस्टाग्राम को पहली बार किसने वर्णित किया था? हिस्टाग्राम को पहली बार किसने वर्णित किया था? तो इसका ए नंबर हो जाएगा कार्ल पियर्सन। इसका आंसर हो गया ए नंबर इसका आंसर हो गया। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन है कि काइनेक्सिस संप्रेषण से आशय हैं 84 का सी नंबर आंसर होगा चेहरे के हाव भाव नेत्र संचालन। चेहरे के हाव भाव नेत्र संचालन, इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर इसका आंसर हो गया 84 का सी। 85 में क्वेश्चन है 7 पिलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? किसके द्वारा किया गया था? इसका ए नंबर आंसर होगा एस्को नूल और इसका जो आंसर हो गया ए नंबर आंसर हो गया। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन है इल्फा की 2019 की वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कांग्रेस किस शहर में होगी? 2019 में किस शहर में? अब तो हो गया था, ठीक है, ये आया था होगी। ठीक है, 86 का आंसर हो जाएगा बी नंबर एथेंस। ठीक है, एथेंस। 86 का आंसर हो गया बी नंबर एथेंस। 87 नंबर सवाल है इंट्राफेसेट फेज रिलेशन का प्रयोग किस संबंध को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? ठीक है, 87 का आंसर हो गया डी नंबर एक ही पक्ष के दो एलकों का संबंध। 87 का आंसर जो हो गया ये डी नंबर आंसर हो गया। चलिए 88 में सवाल है प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग किसने शुरू किया? ठीक है, किसने शुरू किया? तो 88 का आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा माइकल हार्ट्स। 88 का आंसर हो गया डी नंबर आंसर हो गया। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन है 89 वर्ल्ड ऑफ लॉन्ग लर्निंग्स कहाँ से प्रकाशित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लंदन। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा लंदन। सी नंबर सही है, ये लंदन हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर। अगला है 90 नंबर कि प्रसारण की विधि यानी इसका ब्रैकेट में है मेथड ऑफ ओसोमिस किससे संबंधित हैं? इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा पुनर्वर्गीकरण। ए नंबर इसका आंसर हो गया पुनर्वर्गीकरण। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 91 नंबर सवाल है 91 नंबर इन्फिलिनेट की प्रथम प्लानर 2003 में कहाँ आयोजित की गई थी? 2003 में कहाँ की गई थी? 91 का आंसर हो गया बी नंबर हो गया शिलांग। ठीक है, बी नंबर इसका आंसर होगा शिलांग। बी नंबर इसका आंसर हो गया। चलिए 92 नंबर सवाल है भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय का अंतिम निर्देशक कौन था? यानी अंतिम में ये कौन था? 92 का ए नंबर हो गया ए नंबर स्वपन चक्रवर्ती। ठीक है, इसका ए नंबर आंसर हो गया स्वपन चक्रवर्ती। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है 93 नंबर सूचना स्थानांतरण शब्द को किसने प्रतिपादित किया था? ठीक है, किसने किया था? तो 93 के बी नंबर आंसर हो जाएगा बिसमैन। ठीक है, 93 का बी नंबर आंसर हो गया ये हो जाएगा दोस्तों बिसमैन।
ठीक है, 93 का बी नंबर हो गया। चलिए 94 सवाल पर चलते हैं, 94 नंबर पर। चलिए 94 नंबर है, 94 नंबर विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति सूचना विलियम प्रणाली यानी ये कहाँ है स्पाइंस कार्यक्रम का डैश के द्वारा प्रवर्तन किया गया 94 का डी नंबर हो जाएगा आंसर यूनेस्को। ठीक है, इसका आंसर हो गया डी नंबर यूनेस्को। चलिए 95 नंबर सवाल है, 95 नंबर एक पुस्तक में सम्मिलित विषयों व्यक्तियों स्थानों आदि के नामों की विस्तृत अनुवर्तित सूची को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर अनुक्रमणिका यानी 95 का जो आंसर हो गया बी नंबर इसका आंसर हो गया। ठीक है, 96 नंबर है क्वेश्चन मैकग्रा हिल एनसाइक्लोपीडिया के ऑनलाइन संस्करण का नाम बताइए। 96 का सी नंबर आंसर हो गया एक्सेस साइंस। 96 का सी नंबर आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन है 97 नंबर कनेक्टिंग पीपुल एंड इंफॉर्मेशन किस संघ की टैगलाइन है। तो 97 का आंसर हो जाएगा डी नंबर SLA। इसका आंसर हो गया डी नंबर हो गया। चलिए 98 क्वेश्चन देखते हैं। 98 नंबर 98 है द वेस्ट रीडिंग्स फॉर द लार्जेस्ट एट द लिस्ट ऑफ कॉस्ट किसका आदर्श वाक है। 98 का आंसर जो हो गया डी नंबर आंसर हो गया ALA। डी नंबर इसका आंसर हो गया। ठीक है, डी नंबर इसका आंसर हो गया LAA। डी नंबर इसका हो गया 98 का डी। चलिए 2 क्वेश्चन और लेंगे। देखिए 99 में क्वेश्चन है POP से तात्पर्य हैं। POP से तात्पर्य हैं यानी इससे क्या तात्पर्य है। इसका आंसर जो होगा 99 का बी नंबर हो जाएगा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इसका जो आंसर हो गया दोस्तों, इसका आंसर हो गया 99 का बी नंबर इसका आंसर हो गया। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन है, 100 नंबर है सवाल निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, यानी कि निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। तो ये जो हो जाएगा, देखिए यानी पहले कौन आया था ये देखना है, प्रकाशन वर्ष के आधार पर कीजिए। तो निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। देखिए ये जो हो जाएगा दोस्तों, पहले जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। देखिए पहले जो हो जाएगा, ठीक है, देखिए पहले जो हो जाएगा ये, देखिए पहले ये आएगा 3 नंबर आएगा। ठीक है, पहले ये आएगा, उसके बाद जो आएगा, ठीक है, उसके बाद जो आएगा 4 नंबर आएगा। ठीक है, उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, ये बी नंबर में ऑप्शन है यानी 3 4 1 2। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, चलिए आज 100 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, आज 100 क्वेश्चन किए हैं और फिर जो है दोस्तों अगले वीडियो में फिर 100 क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, 100 आज भी 100 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, आज भी 100 क्वेश्चन किए हैं। इसमें टोटल जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 200 सवाल है और अगले वीडियो में 100 सवाल और लेकर आएंगे। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर आपको बहुत अच्छी तरह ध्यान देना है क्योंकि प्रीवियस ईयर से बहुत सारा क्वेश्चन टकराता है। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हम। बाय।